हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके पास वापस आया हूं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले हम बाकी के सभी टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने टेंस के साथ। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हम देखेंगे कि इसे हम यूज़ करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना कहाँ है और करना कब है। देखिए, जब भी सेंस होगा हमारा किसी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे एंड इसके साथ आ जाएगा टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस टाइम। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा था, वो सुबह से सो रही थी, वो सुबह से मस्ती कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम से कोई पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम तक चला, मतलब उस टाइम तक वो जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे टाइम का होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं बात करूं सिंपल रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं कहूं कि वो क्रिकेट खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो हमारे पास एक टाइम आ गया है। तो जब टाइम आ जाएगा हमारे पास, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ जब एक टाइम हमारे पास आ जाएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एंड सिंस एंड फॉर, यहां पे जब हम टाइम बताते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि वो सुबह से खेल रहा था, तो जब हम टाइम बताते हैं तो टाइम से पहले हम यूज करते हैं सिंस एंड फॉर का। सेम हमने चीज देखी थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट। एंड सिंस और फॉर को कब हमें यूज करना है, हमें ये देखना होगा। ठीक है, वैसे हम इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट एक सिंपल सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से इसे यूज करना है। देखिए, सिंस का यूज किया जाता है ऑलवेज फॉर एग्जैक्ट टाइम, यानी कि जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा उस एग्जैक्ट टाइम से पहले हम ऑलवेज सिंस का यूज करेंगे। देखिए, सिंस 2 o'clock, 2 बजे, तो 2 बजे क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए वहां पे क्या आएगा, सिंस। सिंस मंडे, मंडे से। सिंस दिसंबर, दिसंबर से। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस यस्टरडे, कल से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस 2018, 2018 से। तो हमें क्या है, ये सारे एग्जैक्ट टाइम गिवन हैं कि कब, एक पर्टिकुलर टाइम से, एक एग्जैक्ट टाइम से जब हम बोलेंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे सिंस का। ऐसे ही जब हम बात करेंगे फॉर की, तो फॉर का यूज किया जाता है किस लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, किस लिए किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए, जहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं होगा, हमें जस्ट एक टाइम ड्यूरेशन गिवन होगी कि इतने मिनट से, इतने घंटों से। जैसे देखो, फॉर 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, 5 मिनट से। तो यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं है, एक टाइम ड्यूरेशन गिवन है, राइट। तो इस वजह से हम यूज करेंगे फॉर का। यहीं पे अगर हमें बोला होता 5 बजे से, अगर एक एग्जैक्ट टाइम गिवन होता तो हम बोलते सिंस 5 o'clock, राइट। देखिए, फॉर 5 hours, यानी कि 5 घंटों से। फॉर 5 days, 5 दिनों से। फॉर 5 months, 5 महीनों से। फॉर 5 years, 5 सालों से। ठीक है, तो ये सभी क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। इस वजह से टाइम ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे फॉर का। ठीक है, तो आई होप अब ये आपको समझ आया होगा कि सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें सिंस का यूज करना है और कब हमें फॉर का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। देखिए, जब हम बात करेंगे अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस की, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो वहां पे क्या होगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा आपका सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैड बीन, एंड देन हम यूज करेंगे हैड बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म का, वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे गो का बन जाएगा गोइंग, टीच का बन जाएगा टीचिंग। तो जो आईएनजी फॉर्म होती है हम उसका यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, देन हमारा सिंस या फॉर आएगा अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम जो भी होगा, अभी हमने देखा था सिंस एंड फॉर, तो जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा।
ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या मतलब है, देखो आईएनजी फॉर्म आई है, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स, यानी कि मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा था। यानी कि क्या समझ आया यहाँ पे, देखो 5 आवर्स क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फॉर का यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं बोलता कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा था, तो मेरे पास एक एग्जैक्ट टाइम आ गया 8 बजे से, तो मैं क्या बोलता, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक टाइम ड्यूरेशन है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 5 आवर्स के साथ क्या है, फॉर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर। वी हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock, यानी कि हम 3 बजे से मूवी देख रहे थे, हम 3 बजे से मूवी देख रहे थे। तो एक एग्जैक्ट टाइम है 3 o'clock, इसलिए क्या आ गया, सिंस। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटों से उसका वेट कर रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कब सिंस आएगा, कब हमारा फॉर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से हमारे आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैड नॉट बीन। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा हमारा, हैड नॉट बीन। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव में हैड बीन था, नेगेटिव में हमने बोला सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म यानी कि वही आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। राइट, तो यहां पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हैड नॉट बीन का यूज किया। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटों से नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ यार मैं 5 घंटों से नहीं पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे इस तरीके से बोलूंगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 hours। ऐसे ही वी हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock, यानी कि हम 3 बजे से मूवी नहीं देख रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock। ठीक है, ऐसे देखिए आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटों से उसका इंतजार नहीं कर रहा था, मैं 2 घंटे से उसका इंतजार नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ आया, पॉजिटिव में हम कह रहे थे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम से कुछ काम कर रहा था, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था। नेगेटिव में मतलब मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। आया समझ में, तो यहाँ पे हैड बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, एंड नेगेटिव में हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म। राइट, चलिए आई होप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने क्या वाले इंटरोगेटिव्स की, कि क्या वाले इंटरोगेटिव्स को हम किस तरह से यूज करेंगे। इंटरोगेटिव्स यानी कि क्वेश्चन हम किस तरीके से पूछेंगे। देखिए जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए हैड सबसे पहले आ रहा है, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सबसे पहले ले आएंगे। देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड को आगे ले आएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन टीचिंग फॉर 5 hours, क्या आप 5 घंटों से पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्या आप 5 घंटों से पढ़ा रहे थे। हैड दे बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock, क्या वे 3 बजे से मूवी देख रहे थे। हैड दे बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock। हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे क्या सब्जेक्ट इस समय से ऐसा या वैसा कर रहा था, तो वहां पे
इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। चलिए अब लास्ट अगर मैं बात करूं अपने WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स की, तो WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स कैसे बनते हैं? WH फैमिली वही हमारी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, विच, ठीक है, ये सारी क्या है? WH फैमिली है। तो WH फैमिली से जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? WH वर्ड हम सबसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे एंड बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें क्या वाला एज इट इज कॉपी करना है। देखिए WH वर्ड सबसे आगे, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, सिर्फ WH वर्ड आपका आगे आ जाएगा, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम एज इट इज। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि आप सुबह से क्या कर रहे थे। वॉट मतलब क्या, वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे थे। वाई हैड यू बीन टीचिंग फॉर 5 hours, यानी कि आप 5 घंटे से क्यों पढ़ा रहे थे। वाई मतलब क्यों, तो वाई हैड यू बीन टीचिंग फॉर 5 hours, आप 5 घंटे से क्यों पढ़ा रहे थे। ऐसे ही देखिए, सिंस व्हेन हैड यू बीन वॉचिंग मूवी, यानी कि सिंस व्हेन यानी कि कब से, ठीक है। इसी की जगह पे हम हाउ लॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। सिंस व्हेन हैड यू बीन वॉचिंग मूवी, आप कब से मूवी देख रहे थे, आप कब से मूवी देख रहे थे। वेयर हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी कि वे 2 घंटों से कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, वे 2 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वेयर, राइट। चलिए आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, विद स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स, बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। तो अभी वही सेम चीज़ आपको करनी है, स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट डाउन करें एंड इससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें अपने नोटबुक में, राइट। एंड इसे धीरे धीरे यूज भी करना है हमें अपनी स्पीकिंग में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ नया आपने सीखा है आज, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।